हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं और उस रिलेशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने सीख ली है। आज हम लोग उसी चीज को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और साथ में जब हम लोगों को कोई एक्सप्रेशन दे दी जाती है अल्फा और बीटा के टर्म्स में तो उसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, ये चीज आज हम लोग जानने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। बड़े ही अटेंटिव तरीके से सारी चीजों को सीखना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं भाई आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रखा है इसमें बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल हुज 1 0 इज 5 प्लस रूट 7। तो बोला गया है कि भाई साहब एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल फाइंड करिए जिसका कि एक जीरो क्या है 5 प्लस रूट 7 है। तो भाई हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल निकालना है, लेकिन हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का एक ही जीरो दे रखा है। बात समझ आई भाई। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का एक ही जीरो दे रखा है और हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल चाहिए। अभी तक तो हम लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें क्या बोला जाता था, उसमें बोला जाता था कि क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल फाइंड करिए अगर अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के जीरोस हैं। ठीक है, तो जब भी कभी हम लोगों को दो जीरोस दे दिए जाते हैं किसी भी पॉलीनॉमियल के और हम लोगों को तब क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब अगर हम लोगों को दो जीरोस दिए जाए ना तो सिंपली हम लोग अल्फा बीटा की जगह पर हम दो जीरोस को पुट कर देंगे और क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे तो एक ही जीरो दे रखा है। ठीक है, तो जब एक ही जीरो दे रखा है मतलब कंडीशन सिर्फ एक ही जीरो के लिए है तो आप चाहे तो भाई सब दूसरा जीरो लेट कर सकते हैं। आपको लेट करना है ना दूसरा जीरो तो आप लेट कर सकते हो, 1 लेट कर लो, 2 लेट कर लो, 3 लेट कर लो, 4 लेट कर लो या इसी तरीके का कोई भी नंबर लेट कर लीजिए। तो जब आप एक जीरो ये लेकर चलेंगे और एक जीरो जो भी आप लेट करेंगे वो लेकर चलेंगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल निकल आएगा नो डाउट। और उस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का एक जीरो 5 प्लस रूट 7 होना चाहिए एज पर द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो बिल्कुल निकल कर आएगा, उसका एक जीरो 5 प्लस रूट 7 निकल कर आएगा और दूसरा जीरो वो निकल कर आएगा जो नंबर आप लेट कर दोगे। ठीक है, तो बात समझ आ गई है। इस क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्वेश्चन को चाहिए कि एक जीरो क्या होना चाहिए, 5 प्लस रूट 7 होना चाहिए, राइट। तो जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप दूसरा जीरो लेट कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए क्या करो, जो नंबर यहाँ पे दे रखा है ना रूट फॉर्म में, एक ऐसा इरेशनल नंबर दे रखा है भाई साहब, क्या दिया है हम लोगों को 5 प्लस रूट 7 दे रखा है। तो जब लेट ही करना है ना तो इनमें से कोई भी नंबर लेट मत करो। क्वेश्चन को आसान करना है ना तो इसके कॉन्जुगेट को दूसरा जीरो लेट कर लो और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा भाई, इसका कॉन्जुगेट होगा 5 माइनस रूट 7। बात समझ आ गई है। तो भाई साहब हम लोग कुछ भी मान सकते हैं दूसरा जीरो, और जब कुछ भी जीरो मान के चल सकते हैं और एक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे तो नो डाउट क्वेश्चन की सिर्फ कंडीशन ये है कि एक जीरो क्या होना चाहिए, 5 प्लस रूट 7 होना चाहिए। बिल्कुल निकल कर आएगा 5 प्लस रूट 7। आपको करना क्या है कि दूसरा जीरो है इसी का कॉन्जुगेट लेट कर लो। समझ आ गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर समझ आ गया है तो आपने लेट कर लिया, लेट द अदर जीरो, लेट द अदर जीरो बी कितना होगा 5 माइनस रूट 7 होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों के सामने भाई साहब अल्फा क्या है, अल्फा का मतलब पहला जीरो, तो पहला जीरो है 5 प्लस रूट 7 और दूसरे जीरो को बीटा कह रहा है और दूसरा जीरो क्या लेट किया है 5 माइनस रूट 7 लेट किया है। जब हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल चाहिए तो दो चीजों की जरूरत है, किसकी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो ये काम करो पहला, ठीक है, दोनों का सम निकाल लो जीरोस का और दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा है तो अल्फा की जगह पर रखो भाई 5 प्लस रूट 7 प्लस बीटा की जगह पर रख दिया आपने 5 माइनस रूट 7। अब रूट 7 ये पॉजिटिव है और ये वाला रूट 7 नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। अब 5 प्लस 5 दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, 10 निकल कर आ गया। मीन्स हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल फाइंड करने वाले हैं उसके जीरोस का तब सम कितना होगा, उसके जीरोस का सम होगा 10। प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं क्योंकि इसकी भी जरूरत है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 5 प्लस रूट 7 है अल्फा, इसको ब्रैकेट में रखना क्योंकि दो टर्म्स हैं, और इंटू में बीटा यानी कि 5 माइनस रूट 7। अब कैसी फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म का, जहाँ पे कि ए की जगह पर 5 है तो आप लिखो 5 का स्क्वायर, बी की जगह पर रूट 7 है तो रूट 7 का स्क्वायर लिख दीजिए।
अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 7 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब 25 में से 7 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 18 निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हम लोग फाइंड करने वाले हैं जिसका कि एक 0 5 प्लस रूट 7 होगा, उसमें जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा 18 होगा। ठीक है, अब हम लोगों को पॉलिनॉमियल चाहिए, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और हम लोगों के पास में अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू है। सो लिखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल क्या होगा के इंटू में फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर दीजिए, के एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखोगे 10, तो यहाँ पे रखा 10 इंटू में एक्स रख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रख देते हैं 18 एंड दैट इज द आंसर। मतलब यही है वो पॉलिनॉमियल जिसका कि एक जीरो क्या निकल कर आ जाएगा 5 प्लस रूट 7 निकल कर आएगा। ठीक है, कंडीशन यही है ना, एक जीरो की कंडीशन है तो आप जब इसके जीरोस निकालने की कोशिश करेंगे ना तो एक जीरो 5 प्लस रूट 7 होगा और दूसरा क्या आ जाएगा 5 माइनस रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जीरो की कंडीशन है, वो डेफिनेटली निकल कर आएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया है। अगर हम लोगों को सिर्फ एक ही जीरो दे रखा हो और हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना हो तो आप दूसरा जीरो कुछ भी लेट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई ये समझ आ गया तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को दिया है if the product of zeros of the quadratic polynomial this is 3 then find the value of k। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल दे रखा है, ठीक है, और इस पॉलिनॉमियल का एक जीरो दे रखा है 3, तो हमें क्या फाइंड करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक जीरो हम लोगों को दे रखा है जो कि कितना है 3 है, तब हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। जब एक बार पॉलिनॉमियल लिख लेते हैं तो पॉलिनॉमियल क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के। अब क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एक 0 3 है तो अच्छा एक चीज बताओ आगे बढ़ने से पहले, जीरो का होने का मतलब क्या होता है भाई? जीरो होने का मतलब होता है कि अगर किसी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जगह पे एक नंबर पुट कर दिया जाए और अगर वो वैल्यू को जीरो कर दे तो उसी को जीरो बोलते हैं। ठीक है, और अगर बोला गया है कि भाई साहब ये जीरो है इस पॉलिनॉमियल का, तो इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल यानी कि x की जगह पर 3 रख दिया जाए तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। भाई सब रख दीजिए। ठीक है, सो सिंस 3 इज अ 0, 3 is a zero of polynomial fx, therefore इस पॉलिनॉमियल f में x की जगह पे अगर 3 पुट कर दिया जाए तो वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। पुट कर दीजिए, जहां जहां पर x है वहां वहां क्या रख दो? 3 रख दो। तो x की जगह पे 3 रखा और इसका स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर लिख दिया, माइनस का 4x है तो माइनस 4 एज इट इज और x की जगह पे 3, प्लस में k है एज इट इज रखिए, दिस इक्वल टू 0। अब कर लो भाई इसको सिंप्लीफाई, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 प्लस k इक्वल टू 0। 9 माइनस 12 कितना होगा? तो आप कहेंगे -3 होगा, प्लस k इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू चाहिए तो ट्रांसपोज कर दो भाई इसको, तो k इक्वल टू प्लस का 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? द वैल्यू ऑफ k इज 3। बहुत छोटे छोटे से सिंपल से क्वेश्चन है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझ आ गया। अगर हम लोग को कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे दिया जाए और बोला जाए कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एक 0 3 है तो भाई सब k की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो? ये तरीका रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिस इज 1। इस बार सम दिया है। ठीक है भाई, हम लोगों को क्या बोला है कि जीरोस का जो सम है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के वो कितना है? 1 है। तो फिर ऐसे केस में k की वैल्यू क्या होगी? तो पॉलिनॉमियल हम लोगों को जो दे रखा है वो है kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5, यही है ना पॉलिनॉमियल। जब इस पॉलिनॉमियल को हम लोग ऑब्जर्व करें तो a कितना है यहाँ पर? a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो आप कहेंगे k है। b कितना है? b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट तो आपका जवाब होगा माइनस का 3 है। और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर 5 है। अब कंडीशन क्या है कि भाई जीरोस का जो सम है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, अगर हम लोग मान के चलेंगे अल्फा और बीटा जीरोस हैं, अल्फा और बीटा जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा चलो लिख देते हैं नाउ, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस के b अपॉन a के इक्वल होना चाहिए।
बट क्वेश्चन में तो दिया ही है ना, किसकी वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है। सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख दो 1 इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी है भाई -3, तो रख दिया -3 अपॉन ए है और ए की वैल्यू कितनी है के है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 एज इट इज, इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब के को कर दो ट्रांसपोज, के इधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1 के साथ, तो इस तरीके से के की वैल्यू कितनी आ गई 3 निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन राइट द वैल्यू ऑफ k। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है और बोला गया है कि भाई इस पॉलिनोमियल का अगर 1 एक जीरो है तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो 1 क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है भाई इस पॉलिनोमियल का। तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग x की जगह पर यानी कि वेरिएबल की जगह पर 1 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो होने की वजह से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई एफ एक्स यानी कि पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया है एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का k, ये है गिवन पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसका 1 क्या दे रखा है जीरो, तो लिखिए भैया सिंस x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, देयरफॉर इस पॉलिनोमियल एफ मैक्स की जगह पे 1 रख देंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। तो रख दीजिए, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है 1 रखना है। तो सबसे पहले x क्यू दिखाई दे रहा है तो x की जगह पे 1 और इसका क्यूब, माइनस का 2x स्क्वायर है तो x की जगह पे फिर से 1 और इसका स्क्वायर, फिर 4x है तो 4 रखा और x की जगह पे रख दिया 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हम लोगों को -2 ही मिलेगा, माइनस है। ठीक है, अब 4 और 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से मिलेगा 4 और साथ में क्या है, साथ में k है एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो 1 और 4 पॉजिटिव नंबर्स है तो कितने हो गए 5 और 5 में से 2 माइनस कर दें तो मिलेगा 3, साथ में क्या है k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई के लिए क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर दें, पॉजिटिव है तो ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ये टर्म, तो k इक्वल टू वॉट -3 और ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया है कि जब हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और इस पॉलिनोमियल का एक जीरो अगर हम लोगों को दे दिया जाता है और हम लोगों को किसी वेरिएबल की अननोन वेरिएबल की वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड करनी है तो क्या करते हैं, वेरिएबल की जगह पर उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जगह पर क्या पुट कर दीजिए, जो जीरो दे रखा है वो नंबर पुट कर दीजिए और वो किसके इक्वल यानी कि किसके इक्वेट कर दीजिए, जीरो के इक्वेट करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाली जा सकती है। अब इसी पर बेस देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, इनको आपको खुद करना है होमवर्क में। ठीक है, ट्राई करिएगा, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो अगली क्लास में हम लोग इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो चीज़ें आप लोगों को एकदम से समझ आ गई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब आगे जो चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। क्या सीखने जा रहे हैं, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू चेंज द गिवन एक्सप्रेशंस इन द टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। मींस कभी भी अगर हम लोगों को इस तरीके की एक्सप्रेशंस दे दी जाए, ये अल्फा और बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेशंस हैं, तो इस तरीके की एक्सप्रेशंस को हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के टर्म्स में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ अब हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल लेट कर लिया और पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर अल्फा और बीटा दो जीरोस है तो फिर हम लोग इस तरीके की एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो देखो हम लोगों को एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशंस हो सकती हैं या फिर इनके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिनकी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो हम लोग ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल जो हम लोगों को गिवन है वो है क्या, पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लिखिए since alpha beta are the zeros of polynomial px। जब भी कभी हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और अल्फा बीटा अगर उसके जीरोस दे रखे हैं और इस तरीके की एक्सप्रेशंस की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, तो देखो दो चीजें हम लोग हमेशा फाइंड कर लेते हैं और उन दो चीजों में पहली चीज क्या है, पहली चीज है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस का b अपॉन ए।
बी कहने का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में एक्स का कोफिशिएंट, और ए कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो पहली चीज हम लोगों को क्या निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और दूसरी चीज हम लोगों को क्या निकालनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, जो कि किसके इक्वल होती है, सी अपॉन ए के इक्वल होती है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इस तरीके की एक्सप्रेशंस की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है तो दो चीजें हमेशा निकाल लेना है, क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। और इतना करने के बाद में अब हम लोग आते हैं उस एक्सप्रेशन पर जिसकी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होती है। तो भाई फर्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक चीज माइंड में रखिए भाई साहब, हम लोगों को किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी हो जो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ दो ही तरीके की वैल्यूज जानते हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जानते हैं या फिर अल्फा इंटू बीटा की जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो टर्म्स हैं, और जब हम लोग इन दो टर्म्स को देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों टर्म्स में, देखो अल्फा बीटा यहाँ भी है और अल्फा बीटा यहाँ भी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म्स में अल्फा बीटा ले लेते हैं कॉमन, तो हम लोगों ने क्या कॉमन लिया, अल्फा बीटा। अब जैसे ही अल्फा बीटा कॉमन लिया तो भाई साहब यहाँ इस टर्म में क्या बच जाएगा, देखो एक अल्फा बाहर चला गया और बीटा बाहर चला गया, तो एक अल्फा रह गया ना, तो यहाँ पे रखा अल्फा प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर था। ठीक है, तो अल्फा गया बाहर और बीटा स्क्वायर में से एक बीटा बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, बीटा। और इस तरीके से देखो हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया किसके टर्म्स में, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में। ठीक है, और अब तो देखो हमारे पास में वैल्यूज है ना, पुट कर दीजिए भाई जो वैल्यूज हम लोगों के पास में, तो अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा की जगह पे यहाँ पे रख दीजिए क्या, सी अपॉन ए, और इनटू में अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए पुट कर दिया। ठीक है, बी अपॉन ए पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लो, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस, बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया बी सी, और अपॉन में ए और ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का बी सी अपॉन ए स्क्वायर होगी, कब, जबकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अल्फा और बीटा जीरोस है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि फाइनली हम लोगों का आंसर कितना निकल कर आएगा। हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या सीखेंगे कि इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम लोग कैसे चेंज करें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में। बाद में तो सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, आ जाते हैं भाई नेक्स्ट रिलेशन पर। तो अगली जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और बस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे कैसे आ गया है तो जरा समझो। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, भाई साहब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 अल्फा बीटा होगा। अगर हम लोगों को इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इसको तो रोको इधर ही और इसको कर दो ट्रांसपोज, तो इसको लिख सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, इसको ट्रांसपोज किया तो माइनस में जाएगा क्या, 2 अल्फा बीटा, और इस साइड में क्या रहेगा तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आ गया समझ में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे चेंज कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। ठीक है, अगर ये चीज समझ आ गई है तो अब आते हैं अगली एक्सप्रेशन पर। अगली जो एक्सप्रेशन है हमारे सामने वो क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको भी हमें चेंज करना है किसके टर्म्स में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, क्योंकि या तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जानते हैं या फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जानते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करना है तो क्या करें, दो फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो क्या करिए दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे अल्फा और बीटा का तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा। अब अल्फा इज देयर, अल्फा इज आल्सो देयर, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, आप कहेंगे बीटा है, तो जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ना उसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, बीटा। प्लस का निशान था लगा दीजिए, बीटा
एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, इस बार जवाब होगा अल्फा है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा। अब इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो देखो इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने चेंज कर दिया किसके टर्म्स में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख दो माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रख दो सी अपॉन ए, और फर्दर कर लो इसको सिंप्लीफाई। लेकिन सिंप्लीफाई करना हम लोगों का पर्पस नहीं है, हम लोग सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि इस तरीके के एक्सप्रेशंस को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में कैसे चेंज करने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए भाई अब अगली एक्सप्रेशन पर। यहाँ पर दिया है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, दो फ्रैक्शंस हम लोग देख पा रहे हैं। और जब इन दो फ्रैक्शंस को देखें तो डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर यहाँ पर और बीटा स्क्वायर यहाँ पर है, तो आप ऐसा करो दोनों का ले लो एलसीएम। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। अब अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, बीटा स्क्वायर। तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर यानी कि बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा, तब मिलेगा बीटा स्क्वायर। प्लस का साइन है भाई लगा दीजिए, बीटा स्क्वायर यहाँ भी है बीटा स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर इस बार क्या है, अल्फा स्क्वायर। तो इस अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे तो मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर। थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख देते हैं, तो इसको लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाई ए प्लस बी की जगह बी प्लस ए लिखता है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, ठीक है। तो वही चीज करिए हम लोगों ने, यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, देखो एक्सपोनेंट का लॉ जानते हैं कौन सा, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी की होल पावर एम। तो यही लॉ यहाँ भी लगा सकते हैं, अल्फा की भी पावर 2 है बीटा की भी पावर 2 है, तो इसको ऐसा करो, इसको ऐसे लिख दो अल्फा बीटा की होल पावर 2, जैसा कि यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इसको चेंज कर दिया हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। अब आ जाइए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दीजिए। तो इसकी जगह पे लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और अपॉन में है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और इस तरीके से देखो इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज कर दिया, और अब तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू है। जैसे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, आते हैं भाई अगली एक्सप्रेशन पर। जब हम लोग इस एक्सप्रेशन पर आए तो यहाँ पे फॉर्म कैसी दिख रही है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, देखो यहाँ पर आने से पहले एक छोटी सी चीज करते हैं। अगर आपसे कहूँ कि a प्लस बी का होल क्यू का एक्सपेंशन क्या होता है, तो आपका जवाब होगा ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है ना इसका एक्सपेंशन। अब आप ऐसा करो कि इसको तो यहीं पे रोको और इसको कर दो ट्रांसपोज। जैसे इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो रहा था, तो ट्रांसपोज करने पे माइनस में चला जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, a प्लस बी का होल क्यू माइनस का वर्ड 3ab और इनटू में a प्लस बी, और इस साइड में क्या बचा, इस साइड में बचा ए क्यू प्लस बी क्यू। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब a की जगह पे अल्फा मान लो और b की जगह पे रख दो क्या, बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3ab लिखा है तो अल्फा और यहाँ पे लिखना है बीटा, तो माइनस का 3 अल्फा बीटा, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी है यानी कि इसकी जगह पर अल्फा और इसकी जगह पर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और इनटू में अल्फा प्लस बीटा। और इस तरीके से देखो इस एक्सप्रेशन को भी चेंज कर दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में वैल्यूज रखनी है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आगे वाली एक्सप्रेशन पर आए तो बड़ी ही दमदार है, इसको बड़े ध्यान से समझना। चलो इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं हम लोग। भाई जो एक्सप्रेशन अब हम लोगों के सामने वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा है। क्या है, अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है फाइनली। ठीक है, तो अभी क्या करो, देखो अल्फा माइनस बीटा है ना, इसी पर अगर हम लोग थोड़ा सा काम करें तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बस जब एक नंबर था और ऐसे लिख दिया तो आपने तो इसका स्क्वायर कर दिया।
अब फर्क ना पड़े तो क्या करें, स्क्वायर किया है तो भाई सब स्क्वायर रूट भी लगाते हैं, तो इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इसका मतलब जो हमारे साथ एक्सप्रेशन थी एग्जैक्टली अभी भी वही एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इस रूट को तो ऐसे ही लगाए रखते हैं और अंदर काम कर लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्सपेंड कर दो उस आइडेंटिटी से, तो इसको लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। क्या हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, तो आपका जवाब होगा नहीं किया, अभी यहाँ पे काम करना बाकी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर काम करें। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी देखो हम लोगों ने सीखा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, रख दीजिए। तो इसकी जगह पर, यानी कि इन दो टर्म्स की जगह पर रख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस का 2 अल्फा बीटा अब लिख देते हैं, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रखा, माइनस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा दोनों मिलकर कितना हो गया, माइनस का 4 अल्फा बीटा। और अब देखिए जो एक्सप्रेशन हम लोगों के सामने थी, उस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज कर दिया है। अब क्या करना है, महज वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। लास्ट वाली जो एक्सप्रेशन है, जब हम लोग इस पर आए तो यहाँ पर हम लोगों को दिया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को अगर हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज करना है, तो इसे देखकर एक आइडेंटिटी याद आती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पर अल्फा है, बी की जगह पर बीटा है, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इनटू में अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। देखिए ये वाला जो फैक्टर है, ये तो अल्फा प्लस बीटा है, इसकी तो वैल्यू हम लोग जानते हैं, लेकिन इसकी अभी नहीं जानते हैं। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, सीख लिया है, रख देते हैं भाई इसकी जगह पर ये। तो इसको तो एज इट इज रखा अल्फा प्लस बीटा, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे लिख सकते हो अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो इस तरीके से देखो इस एक्सप्रेशन को भी हम लोगों ने चेंज कर दिया किसके टर्म्स में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। अब क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर लेना होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है कि जब हम लोगों को किसी भी इस तरीके की एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे इसको चेंज कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, ठीक है। अगर समझ आ गया तो भाई इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है if alpha and beta be the zeros of a quadratic polynomial this then find the value of this expression। भाई हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस तैयार हैं, पॉलिनोमियल तैयार है और एक्सप्रेशन तैयार है जिसकी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो हम लोगों के सामने जो पॉलिनोमियल है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो इस पॉलिनोमियल में ए क्या है, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आपका जवाब होगा 2 है। बी कितना है, तो बी है भाई 5, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, और सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो कि क्या देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं। दो चीजें हमेशा फाइंड कर लेनी होती है अगर अल्फा बीटा जीरोस दे रखे होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और वो दो चीजें क्या हैं, उन दो चीजों में पहली चीज है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये होती है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस एज इट इज रखा, बी की जगह पर कितना है 5 और ए की जगह पर कितना है 2, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 5 अपॉन 2। और दूसरी चीज है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये निकालते हैं सी अपॉन ए से, सी है कितना है भाई 1 और ए कितना है, ए की वैल्यू है 2। तो अब हम लोगों के पास में अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू है। अब आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन पर जिसकी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो भाई साहब वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की, इसको चेंज करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, तो ऑलरेडी चेंज हो रखा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर देखें तो अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी जगह पे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखोगे जो कि कितनी है माइनस का 5 अपॉन 2, प्लस में अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा बीटा की वैल्यू जो कि कितनी है 1 अपॉन 2। कभी भी दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना हो और अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स एज इट इज प्लस माइनस हो जाते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 5 प्लस का 1 और अपॉन में क्या रहेगा 2 रहेगा।
सो -5 + 1 कितना हुआ, -4/2, और -4/2 का मतलब हुआ -2 है कहीं ऑप्शन में, देख लेते हैं। तो -2 पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब अगर इस पॉलीनॉमियल के अल्फा बीटा जीरोस है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी -2। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अब इसमें हम लोगों को दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो भाई हम लोगों को एक पॉलीनोमियल दे रखा है और इस पॉलीनोमियल के दो जीरोस हम लोगों को दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तब हम लोगों को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या करिए, सबसे पहले तो जो पॉलीनोमियल दे रखा है ना इसको एक बार लिख लो। पॉलीनोमियल दिया है x² माइनस का 2x। जब हम लोगों ने पॉलीनोमियल लिखा तो अब क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको पता लगा लेना है a का और b का और c का। a का मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, 1 होगा। b का मतलब x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर कितना है, -2 है। और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 0 हुआ। अरे भाई इसको चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं ना, ठीक है। तो c कितना है, 0 है। और जब a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, और क्योंकि अल्फा बीटा जीरोस है तो चलिए स्टेटमेंट दे दीजिए, सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल px। क्योंकि अल्फा बीटा इस पॉलीनोमियल px के जीरोस हैं तो दो चीजें फाइंड कर लेनी है, और वो दो चीजें क्या हैं, वो दो चीजों में पहली चीज है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a। तो माइनस एज इट इज, b की जगह पे क्या है, -2 है, रखिए। a की जगह पर क्या है, 1 है, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो माइनस माइनस भाई ब्रैकेट ओपन होगा तो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो बन गया 2/1। और 2/1 का मतलब 2, तो 2 क्या निकल कर आई, किसकी वैल्यू निकल कर आई, अल्फा प्लस बीटा की। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, कैसे निकालते हैं, सी को डिवाइड कर देते हैं ए से। सी कितना है, 0 है, और ए कितना है, 1 है। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 निकल कर आ जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन पर जिसकी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, इसको चेंज करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों डिनोमिनेटर्स का ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम कितना है, अल्फा बीटा। अल्फा इज देयर, बीटा एक्स्ट्रा फैक्टर है तो इसका मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर के साथ, यानी कि 1 के साथ में, तो बीटा मिलेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर अल्फा मिल जाएगा, तो ऊपर लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास में और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे तो हम लोगों ने रख दिया 2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 0। और कभी भी अगर हम लोग किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 2 को डिवाइड कर रहा है भाई 0 से, अगर 2 को डिफाइन कर रहे हैं तो सिंपली क्या लिखा जाएगा, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से हम लोग नहीं डिवाइड कर सकते, defined, not defined. So this is your answer in this case. I think समझ आ गया है, समझ आ गया तो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पॉलीनोमियल हम लोगों को दे रखा है, हम लोगों को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉलीनोमियल हम लोगों ने सबसे पहले लिखा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर a कितना है, a है, यानी कि x² का कोफिशिएंट कितना है, 5। b का मतलब x का कोफिशिएंट कितना है, -2। c कितना है, c हम लोगों को दे रखा है -8। अब क्योंकि अल्फा बीटा जीरोस है देयरफॉर दो चीज़ें हमेशा फाइंड कर लेते हैं, क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है। तो माइनस b की जगह पे क्या है, -2 अपॉन a की जगह पर क्या है, 5 है। इस माइनस से माइनस प्लस बन जाना है तो फाइनली मिला 2/5। तो 2/5 किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की। अब निकालिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये होता है c/a, और c की जगह पर क्या है, -8, और a की जगह पर क्या है, 5। तो फाइनली निकल कर आ जाती है -8/5, और ये वैल्यू किसकी है, अल्फा इंटू बीटा की है। आ जाइए इस एक्सप्रेशन पर जिसकी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। सो नाउ किस एक्सप्रेशन की, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। दो फ्रैक्शंस है तो क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा।
अब बीटा इज देयर एक्स्ट्रा फैक्टर अल्फा है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि अल्फा के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही अल्फा इज देयर एक्स्ट्रा फैक्टर बीटा है, तो इस बीटा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि बीटा के साथ में करेंगे तो बीटा स्क्वायर बन गया। अगेन यहाँ पर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोगों ने सीखा है, अब ये भी क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा एज इट इज रख दीजिए। अब देखो हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की तो अल्फा बीटा। अब देखो हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया किसके टर्म्स में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यूज हमारे पास में है, पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा है भाई, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखोगे, 2/5, तो यहाँ पे रखा 2/5 और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का 2 अल्फा बीटा है तो माइनस का 2 अल्फा बीटा की जगह पे रखोगे माइनस का 8/5, अपॉन में है तो अपॉन में अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की जगह पर माइनस का 8/5। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो 2/5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को 4, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, माइनस और माइनस क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब ये बन जाना है प्लस का, और 2 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 अपॉन में क्या आ गया, 5 आ गया, अपॉन में माइनस का 8/5। अब इन दोनों फ्रैक्शंस का ले लो एलसीएम, जब दोनों का एलसीएम लेंगे 25 और 5 का तो एलसीएम आएगा 25, इससे इसको डिवाइड करो, 25 ये एक बार डिवाइड होगा तो एक का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स होगा। अब 5 टाइम्स है तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे इसके न्यूमरेटर यानी कि 16 के साथ में तो कितना मिलेगा, 80 मिलेगा, अपॉन में आ जाइए तो अपॉन में है माइनस का 8/5, ऊपर प्लस कर लेते हैं तो 80 एंड 4 बना 84, अपॉन में आ गया 25, और होल में जो अपॉन है इसका माइनस 8/5। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो कभी भी जब ऐसा होता है ना कि a अपॉन b को डिवाइड करें हम लोग c अपॉन d से, तो ऐसे केस में क्या करते हैं भाई साहब, ये d जाता है a के पास में और ये b आता है c के पास में, तो यही सिचुएशन देखो यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को भेजेंगे 84 के साथ में और एक 25 आएगा इस -8 के साथ में, भेज दीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो भाई 84 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ में, अपॉन में आ जाएगा कौन, 25, तो 25 का मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ में। 5 से अब देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 4 से कैंसिल करो, देखो 4 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, माइनस अगर लगा दो, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 बन जा 4। अब आगे कुछ कैंसिल होगा तो आप कहेंगे पर क्या मिला हम लोगों को, 21 तो ऊपर में मिला, और 5 इंटू -2, तो 5 इंटू -2 का मतलब -10, अब इस माइनस को बीच में लगा दो तो माइनस का 21/10 एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 21/10 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम लोगों को फिर से पॉलिनोमियल दे रखा है, 3x² माइनस का 6x प्लस 4 है, ये पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है, और हम लोगों को तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब ये पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो सबसे पहले तो a b और c आइडेंटिफाई कर लो। तो भाई यहाँ पर a कितना है, a कहने का मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि 3 है, b का मतलब माइनस का 6 है, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर कितना है, 4 है। तो a पता है, b पता है और अब c भी पता है, ठीक है। अब क्योंकि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, देयरफॉर दो चीजें निकाल सकते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस का b अपॉन a, माइनस एज इट इज b की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का 6 अपॉन a कितना है, 3 है, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बन गया, और 6 अपॉन 3 का मतलब प्लस का 2 निकल कर आया फाइनली। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो कि होती है c अपॉन a, c का मतलब है यहाँ पर 4 और a का मतलब है 3, इसका मतलब 4/3 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की है 2।
अब क्या करें, हम लोग इस एक्सप्रेशन पर काम करते हैं और इसको चेंज करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, क्योंकि या तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है या फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है भाई, हम लोग को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो लिखते हैं भाई इस एक्सप्रेशन को और इसकी वैल्यू निकालते हैं। नाउ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू व्हाट, हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन पर काम करेंगे और इस एक्सप्रेशन में जो अल्फा और बीटा है ना उनको लेकर आएंगे किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअली अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में तो दो ही वैल्यूज है, या तो अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो चेंज करते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दो टर्म्स को अलग से सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इन दो टर्म्स पर हम लोग अलग से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इन दो फ्रैक्शंस पर काम कर रहे हैं तो बीटा और अल्फा इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, अल्फा बीटा। एलसीएम लिया अल्फा बीटा, अब बीटा इज देयर, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है भाई, एक्स्ट्रा फैक्टर है अल्फा, तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर अल्फा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि अल्फा के साथ करेंगे, तो अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा के साथ होगा तो अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर आइए, अल्फा यहाँ भी है तो एक्स्ट्रा फैक्टर बीटा है। अब इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर यानी कि बीटा के साथ में, तो बन जाएगा बीटा स्क्वायर, करेक्ट। फिर प्लस का साइन रख दीजिए, 2 एज इट इज रखा, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है। अब क्या करिए, यहाँ पे जो दो फ्रैक्शंस है दोनों का ले लो एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, अल्फा बीटा। अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर बीटा है, तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर बीटा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे तो क्या हुआ, बीटा, प्लस का निशान था लगा दिया, बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, अल्फा, तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर अल्फा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा, तो 3 इंटू में अल्फा बीटा है, तो ऑलरेडी अल्फा बीटा है और इसकी तो वैल्यू जानते हैं, तो कुछ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, तो आपका जवाब होगा नहीं किया, अभी भी यहाँ पे स्कोप बाकी है। ठीक है, ये अभी भी चेंज नहीं हुआ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सीख ही लिया हम लोगों ने, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा स्क्वायर जिट रख दीजिए, प्लस यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा है, 2 पहले तो ब्रैकेट के बाहर रखो ये वाला, अब बीटा प्लस अल्फा है ना तो इसको लिख दो आप अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे अल्फा बीटा है रख दीजिए भाई, प्लस 3 अल्फा बीटा एज इट इज रख दिया। अब जो एक्सप्रेशन थी ना हम लोगों के सामने, हम लोगों ने पूरी तरीके से इसको चेंज कर दिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, यानी कि हम लोगों ने चेंज कर दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यूज हैं, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो रखिए भाई यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है 2, तो इसको लिख दिया आपने 2 का स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा है तो माइनस का 2, और अल्फा बीटा की जगह पर रखोगे 4/3, तो इंटू में आ गया 4/3, अपॉन में अल्फा बीटा है तो इसकी जगह पर रखोगे 4/3, प्लस का निशान है लगा दीजिए भाई सब, 2 लिखा है एज इट इज अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपने रख दिया 2, अपॉन में अल्फा बीटा है तो इसकी जगह पे रखोगे 4/3 प्लस 3 इंटू में अल्फा बीटा है और अल्फा बीटा की जगह पे आपने रख दिया 4/3। ठीक है, फर्दर इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 4, माइनस यहाँ कुछ कैंसिल आउट होता है तो नहीं होता कैंसिल आउट, तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, अपॉन में कितना मिला, अपॉन में मिला 3, और होल में अपॉन क्या है 4/3 है, प्लस यहाँ पर आ जाइए, देखो कभी भी जब ऐसी फॉर्म हो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो d जाता है a के पास और b आता है c के पास। ठीक है, कभी जब b ना हो, देखो ऊपर फ्रैक्शन नहीं है ना, तो कभी जब b ना हो तो आने जाने का काम सिर्फ कौन करेगा, d करेगा, तो इसका मतलब 3 जाएगा किसके पास, इस 2 के पास में जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2, एक तो 2 ये वाला लिखा हम लोगों ने, ये ऊपर पहुंच गया मल्टीप्लाई कर रहा है कॉम 3, और 2 ऑलरेडी ये वाला हम लोगों ने लिख दिया, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 4, प्लस का साइन है लगा दीजिए, इस 3 से 3 को कैंसिल कर दो तो यहाँ से मिला 4। ठीक है, अब 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल और इस 2 से ये कैंसिल हो गया,
ठीक है। यहाँ पर काम करते हैं, देखो जरा समझो, 4 माइनस 8/3 है। कभी भी अगर एक नंबर और एक फ्रैक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन है ना उसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो नंबर के साथ। तो 3 4 जा 12 और 12 में से माइनस करो 8 को, तो 12 में से 8 माइनस होगा तो कितना होगा, 4 बचेगा और अपॉन में 3। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इधर कर लेते हैं, चलो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 4/3, और अपॉन में क्या है, अपॉन में भी देखें तो क्या है, 4/3 है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का निशान है, लगा दीजिए। ऊपर क्या बचा, 3, और फिर प्लस के साथ में क्या है, यहाँ पर 4 है। 4/3 अपॉन 4/3, जब एक नंबर को उसी से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे तो लिख दिया 1, फिर क्या है, फिर है 3 + 4, और जब सबको प्लस कर दें तो 3 और 1 4, और 4 कितना हो गया, 8। और यही क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तब कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब हम लोगों को किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस दे रखे हो, अल्फा और बीटा, और तब ऐसे में हम लोगों को अगर किसी भी एक्सप्रेशन जो कि अल्फा और बीटा के टर्म्स में उसको चेंज करना है तो कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। हालांकि इस पर बेस्ड अभी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल अगली क्लास में इसी तरीके के कुछ आगे के क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।